जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 33 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 23 जनवरी 2021 को जो 3 बजे पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ में। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी, ताकि जैसे ही अपन नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। अब बहुत से कमेंट आते हुए सर पीडीएफ प्रोवाइड करवाइएगा, तो ये रहा पीडीएफ का सॉल्यूशन आपके सामने है। टारगेट हब एप्लीकेशन बनवाई है हमने, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी प्रत्येक क्लास की। और पीछे जो क्लासें आपकी लगी है ग्रुप डी की और एनटीपीसी की जितनी भी क्लासें लगी है सारी की सारी पीडीएफ है वो इसी के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो टारगेट हब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर लें भी। अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपन, बढ़िया तरीके से दिखाई देगा आपको। अब इसके अंदर देखो भी के एल, फिर आगे है एम ओ और आगे है ओ आर। तो के में आता है 11 पे 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, तो 17 पे आ जाएगा क्यू, यानी +2 कर रहा है। उसके बाद में 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 कितने होते हैं भी 21, तो 21 पे आ जाएगा यू। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे देखो भी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है ये पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? तपेदिक रोग है, ये विषाणु जनित नहीं है, ये आपका जीवाणु जनित रोग है। अभी ये कौन सा है? बैक्टीरिया जनित रोग है। बाकी चेचक है, इन्फ्लुएंजा है और खसरा है, ये विषाणु वायरस से होने वाले रोग हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल, ये क्या थे भी? तो ये गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन थे भी। गुप्त काल के अंदर है वो विभाजन किया गया था, प्रशासनिक विभाजन किया गया था, तो उसका नाम था भुक्ति है, भोग है, विषय है, विधि है और मंडल है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 6 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको x-1 यानी ये आपको समीकरण दे रखी है और इस समीकरण को x-1 से विभाजित किया जाता है तो सेंसफुल 2p प्राप्त होता है। तो p का मान आपको ज्ञात करना है। अब इसके अंदर देखो भी x-1 है, अगर मैं ये मान लूं भी x बराबर 1 कर दूं तो x बराबर 1 हो गया। अब इस 1 को क्या करता हूं, इसके अंदर है वो x की जगह मान रख दूं इसका, तो 1 की पावर यहां पे हो जाएगा x की पावर 4 है तो 1 की पावर 4 1 ही होगा, माइनस में p और यहाँ पे आ जाएगा 1 की पावर 3 प्लस में 2 और ये आ जाएगा 1 की पावर 2 और माइनस में 5 और 1 प्लस में 8। अब यहाँ पे देखो भी 1 की पावर 1 माइनस में ये p, ये कितना हो जाएगा? ये p हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा p और प्लस में ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे -5 और प्लस का आ जाएगा 8। अब इसके अंदर देखो भी ये p है वो क्या है? माइनस का, बराबर से दूसरी साइड में भेज दो इसको। बराबर से दूसरी साइड में भेजोगे तो ये हो जाएगा p बराबर क्या हो जाएगा? 2 और 1 3 और माइनस का 5 और प्लस का 8। 8 और 3 कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो p बराबर में 8 और 3 11 होते हैं, 8 और 3 11, 11 में से 5 जाएगा तो आपके पास में बचेगा कितना? 6। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? p का मान 6 आ गया, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण है वो नर्मदा नदी पर किया गया था? तो ये सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण है वो नर्मदा नदी के ऊपर किया गया। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है?
तो राष्ट्रपति है वो भारतीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और ये आपको आर्टिकल 53 के अंदर बताया गया है। आर्टिकल 53 के अंतर्गत बोला गया है भी कार्यपालिका की जो शक्तियां होती है वो कार्यपालिका की सभी शक्तियां वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति या तो खुद उसका एक प्रकार से यूज करे या फिर राष्ट्रपति के द्वारा किसी के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का कंपनी है। भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। भी कौन सी कंपनी है? महारत्न कंपनी है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है? कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ये एक क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है। भी ये एक सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर कौन सा होता है? जिसे अपन छू सकते हैं अपने, यानी मॉनिटर है उसको छू सकते हैं, कीबोर्ड है इसको भी छू सकते हैं, सीपीयू है आपका इसको भी छू सकते हैं। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 4 नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, इसमें आपको बताना है माता, पिता और महिला। तो माता है वो सारी की सारी किस में आ जाएगी? वो महिला के अंदर आ जाएगी भी। ठीक है, और आपका पिता है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। पिता अलग हो जाएगा तो आपका यहाँ पे डायग्राम बनेगा बी डायग्राम सही है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है वेन डायग्राम है बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड, लेटर और सेंटेंस। वर्ड, लेटर और सेंटेंस। वर्ड से आपका लेटर बन गया, वर्ड से आपका सेंटेंस बन गया और सेंटेंस से आपका लेटर बन गया। या फिर ये हो सकता है भी वर्ड से लेटर बन गया, लेटर शब्द हो गया। एक प्रकार से वर्ड शब्द है, शब्द से आपका लेटर बन गया और लेटर से आपका क्या है? सेंटेंस बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है संयुक्त राष्ट्र, ये 2016 संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत में 2030 तक मेगा सिटी बन जाने की संभावना है, जिसमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। तो यहाँ पे भारत में 2030 तक 7 मेगा सिटी बन जाने की संभावना है, जिसमें प्रत्येक के अंदर जनसंख्या है वो 10 मिलियन से अधिक है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। ए का मान आपको दे रखा है, इसका मान आपको दे रखा है। अब इनका मान आपको ज्ञात करना है। अब ये एक संक्रिया ये होती है भी a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है, तो ये जो मान होगा यानी a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में c की क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 3abc के बराबर होगा। अभी 3abc के बराबर होगा। अब देख लो a b और c का मान रख के देख लो, अगर इक्वल 0 आ रहा है तो यहाँ पे ये है वो किसके बराबर हो जाएगा? 3abc के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे a का मान 9 है और ये माइनस का 5 है और ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 5 और माइनस का 4 माइनस का 9, माइनस का 9 और प्लस का 9 कितना हो गया? बराबर 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 और यहाँ पे मान रख दो 9 और उसके बाद में माइनस का 5 और फिर माइनस का 4। माइनस का 4 और माइनस का 5 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस यानी 500 के 20 और 20 का 9 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? 0 9 2 18 यानी 180 और उसका 3 के साथ में गुणा करवाओगे तो 18 3 54 540 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है बिहू। बिहू है ये असम का नृत्य है। भी असम की बिहू इस प्रकार से याद रखते हैं। तो असम की बिहू यानी असम का नृत्य कौन सा है? बिहू है। तो कथकली है वो केरल का हो जाएगा। भी केरल, कथकली है वो आपका केरल का हो जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर बताना है 6 2 12 आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, 8 2 16 आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखो भी क्या लेके आए, यहाँ पे सबसे पहले देखो 4 5 20 भी होता है और 4 5 20 भी होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर अपन बात करें भी यहाँ पे क्या है, पहला जो अंक आ रहा है वो सभी के अंदर 2 2 आ रहा है। भी पहला यहाँ पे क्या है, सभी के अंदर 2 2 आ रहा है और 6 से कितना हो गया? 8 हो गया और 8 से 10 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 और यहाँ पे पहला अंक है वो क्या आएगा? 2 आएगा। तो 10 2 20 तो 2 और 10 आएगा, 2 और 10 आएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के माप आपको दे रखा है 4a और 3a है। यदि उनके बीच का कोण है वो 60 डिग्री है तो समांतर चतुर्भुज के
किसी एक विकर्ण का मान उसके इनमें से किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो समांतर चतुर्भुज है, इनके विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अभी, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा आपके पास में रूट एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर माइनस में 2xy और यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा, ये होता है अभी। अब इसके अंदर x है वो आपकी एक भुजा है और y है वो आपकी दूसरी भुजा है यहाँ पे, तो ये मान रख दो, मान रखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 4a की स्क्वायर, 4a की स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास में 16a की स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे 3a की स्क्वायर रखेंगे तो ये हो जाएगा 9a की स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में माइनस का 2 यहाँ पे क्या है, पहले से फॉर्मूले के अंदर है और x और y का आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4 तिया 12 और 12 2 24, तो ये आ जाएगा 24 a की स्क्वायर और कोस थीटा यानी यहाँ पे थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, 1/2 होता है, तो इंटू कर दो 1/2 और ये किसके अंदर अभी रूट के अंदर है। उसके बाद में यहाँ पे अपन बात करते हैं b, ये हो जाएगा आपका, अब इसके अंदर है वो 2 से काट दो भी इसको, 2 एकम 2 और 12 2 24, तो ये हो जाएगा 16 और 9 25, तो ये आपके पास में 25a की स्क्वायर प्लस में 12a की स्क्वायर आ जाएगा अभी, प्लस का नहीं आएगा माइनस का आएगा, सॉरी बीच में माइनस का निशान है ना, माइनस का आएगा अभी। अब इसके ऊपर क्या है अभी, रूट है, इसके ऊपर रूट है। अब आपको पता है भी ये क्या बन गया, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बन गया अभी। a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर को अपन ओपन करते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो यहाँ पे एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसके अंदर है अभी इसमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है अभी अपने को, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों समान है अभी, यानी 25a की स्क्वायर यहाँ पे है और 12a की स्क्वायर यहाँ पे है। अगर ये दोनों अलग अलग होते ना तो अपन ये फॉर्मूला लगा देते। अब इसके अंदर डायरेक्ट घटा दो भी, डायरेक्ट घटाओगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 13a की स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे a की स्क्वायर है तो ये a है वो रूट से 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में a और रूट 13, a रूट 13 जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अभी इसके अंदर आपको बोला गया है भी बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है। अब इसके अंदर ये आपका ए है, ये आपका यहाँ पे बी आ गया, एक प्रकार से बी मान लो, ये आपका ए आ गया और यहाँ पे आ गया आपका बी, ठीक है। अब यहाँ पे समय लिखते हैं अपन। अब इसके अंदर क्या है, बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लिया गया समय के 3/4 भाग, 3/4 भाग में, यानी बी ने कोई भी समय लिया, ये मान लो भी बी ने एक समय लिया, बी ने एक समय लिया, तो उसका 3/4 भाग, उसका 3/4 भाग यानी यहाँ पे 3/4 भाग आ गया, 3/4 भाग आ गया। अब समय का आपको क्या है, रेशियो निकालना पड़ेगा, समय का अलग रेशियो आ जाएगा इसका, और जो आपको आधा कार्य करता है उसका जो क्षमता है उसकी अलग रेशियो आ जाएगा। अब इसके अंदर है वो मैंने मान लिया भी बी है वो 1 घंटे लेता है, ठीक है, मान लेते हैं 1 घंटे लेता है, तो उसका 3/4 भाग यानी 3/4 भाग है वो ए लेगा। अब यहाँ पे ये जो 4 है आपका ये इसके भाग में है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये आपका जो रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा, 3/4 समय का रेशियो आ गया। अब इसने क्या बोला है, अब इसने बोला है बी ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है, ए है वो उसी कार्य का आधा हिस्सा पूरा करता है, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब आधा हिस्सा पूरा करता है तो ये इसकी क्षमता है भी एक प्रकार से आधा हिस्सा पूरा करता है। अब 2 इसके क्या है भाग में है, तो इसका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1/2, 1/2 बनेगा। तो कहने का मतलब है बी ए है वो 3 समय के अंदर है वो 1 कार्य करता है, और यहाँ पे बी है वो 4 समय के अंदर है वो 2 कार्य करता है। ये आपकी एक प्रकार से ये समय है और ये आपका क्षमता आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब ऐसे तो अपने को पता नहीं लगेगा, अब आपको समय इक्वल कर लेना है। समय इक्वल करोगे तो इसको 4 से गुणा कर दो और इसको क्या कर दो 3 से गुणा कर दो।
अगर समय को 4 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 तिया 12 और ये क्षमता को भी 4 से गुणा करो और उसके बाद में ये रेशियो है वो 4 तिया 12 और 3 दुए 6। अब कहने का मतलब क्या है, समय दोनों का बराबर हो गया, समय है वो दोनों का बराबर हो गया। क्षमता क्या है, तो यहाँ पे एक प्रकार से अपन समय को एक दिन के बराबर मान ले या फिर 1 घंटे के बराबर मान ले भी। ए है वो 1 घंटे में 4 कार्य करता है और बी है वो 1 घंटे के अंदर 6 कार्य करता है, क्योंकि समय दोनों का बराबर कर दिया हमने। अब इसने क्या बोला, इसने बोला दोनों मिलकर के कार्य पूरा करने 12 दिन लेते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों एक दिन के अंदर है वो कितना कार्य करते हैं, तो ये एक दिन के अंदर 4 कार्य करता है और ये एक दिन के अंदर 6 कार्य करता है। तो दोनों मिलकर के एक दिन के अंदर 10 कार्य करते हैं। तो 12 दिन के अंदर टोटल कार्य कितना हो जाएगा, तो 12 दिन के अंदर 120 कार्य हो जाएगा। अब बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे बी एक दिन के अंदर 6 कार्य करता है, टोटल 120 कार्य है। तो 120 कार्य करने में कितना दिन लगेगा, तो 6 एकम 6 6 2 12, यानी 20 दिन लेगा, 20 डेज लेगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको tan थीटा का मान दे रखा है 5/12। अब यहाँ पे अल ए अल के ए यानी लाल बटा कक्का। अब tan बराबर क्या होता है भी, tan बराबर आपको पता है लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार होता है, लंब का मान आपको 5 दे रखा है और आधार का मान आपको 12 दे रखा है। पाइथागोरस प्रमेय में से कर्ण याद कर सकते हैं, नहीं तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए 5 12 और 13। मेरे को तो याद है अभी 5 12 13, इस प्रकार से ये याद रखना। यानी इसमें 5 क्या हो गया, लंब हो गया, 12 इसमें क्या हो गया आपका आधार हो गया और 13 इसमें क्या हो गया, कर्ण हो गया। या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। अब कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार आपके पास में कितना है, 12 है, कर्ण आपके पास में कितना है, 13 है, 13 आ गया, प्लस में 5 कोट थीटा। कोट यहां पे क्या होता है भी, कोट आपका tan का उल्टा होता है। tan होता है लंब बटा आधार, तो कोट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। और आधार आपके पास में क्या है, 12 है, और यहाँ पे आधार आपके पास में 12 हो गया और लंब आपके पास में कितना है, 5 है, और 5 गुणा के अंदर अभी ये 5 गुणा के अंदर आ गया। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण आपके पास में 13 है और लंब आपके पास में कितना है, 5 है, प्लस में सॉरी माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस आएगा अभी, तो ये आपका पास में ये माइनस है, माइनस, और यहाँ पे है कोस है वो आधार बटा कर्ण होता है। आधार आपके पास में कितना है, 12, और कर्ण आपके पास में कितना है, 13। अब ये 5 से तो ये 5 कैंसिल हो गया, अभी ऊपर वाले का एलसीएम आ गया 13, और ये हो जाएगा आपके पास में 12 प्लस में, और 13 और 12 का आपस में गुणा करवाओगे तो 13 2 26, 2 और 13 कम 13 और 2 कितने हो जाएंगे भाई, 13 और 2 15 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 156। अपॉन में नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा, तो नीचे वाले का एलसीएम है वो 65 आ जाएगा। 13 5 65 होते हैं ना, तो ये 13 5 65 169 आ जाएगा, और माइनस में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 12 5 60, ये 60 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 6 और 2 8, 5 और 1 6, और उसके बाद में 168 अपॉन में 13, और ये नीचे वाले को 169 से 60 जाएगा, तो ये बचेगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा 109, यानी कितना बचेगा, 109 बचेगा। अब ये 109 यहाँ पे बचा है 109, और ये आपके पास में क्या है, 65 इसके नीचे है। अब ये जो नीचे है वो तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 168 अपॉन में 13 इंटू में आ जाएगा ये 65 अपॉन में 109। 13 कम 13, 13 5 65, तो ये हो जाएगा 5 8 40, 4 5 6 30 और 4 34, 3 5 500 और 3 8, 840 अपॉन में 109। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें बोला गया है वरुण और अनिल की आय का रेशियो आपको कितना दे रखा है, 12:13 दे रखा है, और उनके व्यय का अनुपात है वो आपको दे रखा है 10 और 13 है। यदि वरुण और अनिल क्रमशः 2100 और 1300 बचत करते हैं तो क्रमशः उनकी आय कितनी है, ये आपको बताना है। देखो भी यहाँ पे मैं उनकी आय है वो x और y आय मान लेता हूँ, x आय क्या मान लूँ x, और यहाँ पे व्यय यानी खर्च मान लूँ उसका y। तो ये वरुण का है, वरुण है वो 12x उसकी आय होगी, माइनस में
10y उसका क्या हो गया, खर्च हो गया, और बराबर में 2100 रुपये ये बचा रहा है। समीकरण नंबर 1 होगी। समीकरण नंबर दूसरी, अनिल है वो 13x उसकी आय होगी, माइनस में 13y वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, और बराबर में 1300 रुपये ये बचा रहा है। अब इनमें से एक आप उनकी आय पूछी है, उनकी आय पूछी है, तो यहाँ पे आय आपने माना क्या, x माना है, तो इसको y को बराबर कर लो तो x आ जाएगा। भी y को बराबर करोगे तो ऊपर वाले समीकरण को 13 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले समीकरण को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये ऊपर वाले को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13 2 26, 13 कम 13 और 2 कितने होते हैं 15, 156 x माइनस में 130 y और बराबर में 0 0, 13 कम 13, 13 2 26, 26 और 1 27। अब नीचे वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 130 x माइनस में 130 y और बराबर में आपके पास में ये आ जाएगा 13,000। ठीक है, अब इसके अंदर है वो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये तो कट गया। और यहाँ पे कितना बच गया, 6 और 2 26x बच गया। 26x बराबर में 0 0 3 4 और 1 14,300 बचेगा। अब इसके अंदर x का मान क्या आ गया आपके पास में, तो x बराबर आ गया 143 00 अपॉन में 26। आपको x का मान ही चाहिए क्योंकि x आपने i मान रखी है। अभी इसको आप 13 से काटोगे तो 13 2 26 होते हैं और 13 एकम 13 बच गया, 1 13 एकम 13 यानी 1100, फिर 2 से काटोगे तो ये आपके पास में 550 आ जाएगा। कहने का मतलब है भी x का मान 550 आ गया। अब आपको क्या पूछा है इसने, उनकी आय यानी 12x और 13x उनकी आय है, तो 550 को आप क्या करोगे, 550 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 12 5 60 6, 12 5 60 और 6 66, तो एक की तो आय आ गई 6600 रुपये, दूसरे की आय आएगी वो 13x से गुणा कर दो, तो 0 13 5 65 6, 13 5 65 और 6 कितने होते हैं, 71 होते हैं, तो ये हो जाएगा 7150। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भी अगला क्वेश्चन देखो भी, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी कुट भाषा के अंदर है वो मिरर को क्या लिख रहा है, ये तो ये लिख रहा है NRIILI लिख रहा है। अब इसके अंदर ये कैसे लिख रहा है, देखो इसने प्लस 1 किया यानी 13 और 1 14, फिर क्या किया इसने, फिर इसने यानी यहाँ पे अपन लिख लेते हैं बी, ये हो जाएगा MIRROR। अब ये इसने लिखा है NRIILI, कहने का मतलब है उल्टा लिख रहा है। अभी तेरा M का उल्टा N होता है, I का उल्टा R होता है, R का उल्टा I, R का उल्टा I, O का उल्टा L होता है और R का उल्टा I होता है। तो यहाँ पे M का उल्टा N, O का उल्टा है वो ये हो जाएगा आपका O का उल्टा L हो जाएगा, B का उल्टा है वो आपका Y हो जाएगा, I का उल्टा R हो जाएगा, L का उल्टा है वो O हो जाएगा और E का उल्टा है वो V हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी A B के मुकाबले केवल 40% कुशल है, C की कुशलता A और B की कुशलता का 50% है और C अकेला उस कार्य को 30 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे ये बताना आपको। तो ये A है, ये B है और ये C है। इसने बोला भी A B के मुकाबले केवल 40% कुशल है, B के मुकाबले। B को मैंने मान लिया 100, तो 40% कुशल आती है, 40 हो जाएगा भी डायरेक्ट। A और B की कुल कुशलता, A और B की कुल कुशलता कितनी है, 140 है, 100 B है और 40 है वो A है। इसका 50% आपको निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 14 5 70, तो यहाँ पे C आ जाएगा 70। अब ये इनकी क्या आ गई, क्षमता आ गई, ये कार्य करने की क्षमता आ गई। अब C है वो किसी कार्य को 30 दिन में करता है, कहने का मतलब है भी एक दिन के अंदर है वो 70 कार्य करता है C, तो 30 दिन के अंदर कितना कर देगा, तो 2100 कार्य कर देगा। टोटल आपके पास में कितना कार्य, 2100 है। तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो देख लो भी ये 100 है, 40 है और 70 है, तो 100 और 40 140, 140 में 70 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 210। अब एक दिन के अंदर 210 कार्य करते हैं तीनों मिलकर के, तो 2100 कार्य कितने दिन में कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 21 से 21 कैंसिल कर दो, 10 दिन के अंदर है वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। 1857 के विद्रोह है, जिसे भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को
निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था, तो ये बर्मा के अंदर भेजा गया था अभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आधार समान है, भी आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 225 और 225 की पावर है वो 0.2 और यहाँ पे 0.3 है तो ये हो जाएगा 0.5। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, नीचे यही प्रक्रिया नीचे होगी, आधार समान है तो घातें जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 225 की पावर है वो 1 आ जाएगा। 225 की पावर है वो आपका 1 आ जाएगा। अब इसके अंदर है वो 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 225 है वो 15 के स्क्वायर होता है, भी 15 की स्क्वायर होता है तो 15 लिख दूं मैं, 15 की पावर और इंटू यहाँ पे लिख दूं मैं 0.5 और नीचे मेरे पास में क्या है, तो नीचे मेरे पास में है 15 की पावर 2 और इंटू 1। अब देखो भी यहाँ पे अपन इसको 2 एकम 2 यानी मल्टीप्लाई करवा दो, तो 15 की पावर ऊपर कितनी बचेगी, 2 का 5 के साथ में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2 5 10 और 1 के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.0। तो इसका मतलब हो गया भी 15 की पावर ऊपर तो 1 ही आएगी और नीचे है वो आपके पास है 15 की पावर 2 आ गई, तो 1 पावर से 1 पावर कैंसिल हो गई, तो बच गया कितना, 1/15 बच गया, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत का सर्वाधिक संघन जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा बिहार के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर 0 है, फिर आ गया 6, फिर आ गया 25 और फिर आ गया 62, 25 और फिर आ गया 62। अब इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अंतर कितने का आ गया, 6 का। यहाँ पे अंतर कितने का आ गया अभी, तो 25 में से 6 गया तो आपके पास 19 का अंतर आ गया और यहाँ पे अंतर कितने का आ गया, तो 62 से 25 गया, 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पे बच गया आपके पास में 12 में से 5 गया 7 और 5 में से 2 गया 3, 37 आ गया। अब अंतर का अंतर दोबारा देखो भी, अंतर का अंतर कितना आ रहा है, तो 19 में से 6 जाएगा तो 13 बचेगा, 19 में से 6 जाएगा 13 बचेगा और 37 में से 19 निकालोगे तो ये आपके पास 17 और 1 18 बचेगा। अब फिर अंतर का अंतर निकाल लो, अंतर का अंतर निकालोगे तो यहाँ पे 5 का अंतर है और यहाँ पे भी कितने का आएगा, 5 का अंतर आएगा, 18 और 5 23, तो यहाँ पे आ जाएगा 23 और फिर 23 को 37 के अंदर जोड़ोगे तो ये इनके बीच में अंतर कितने का आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और 3 2 5 और 1 6 60 का अंतर आ जाएगा। अब 60 को 62 के अंदर जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 60 को 62 के अंदर जोड़ोगे, गलत कर दिया क्या, दोबारा से देखो भी 13 और 5 18, 18 और 5 23 होते हैं, 7 और 3 10, 1 3 और 2 5 और 1 6, तो ये 60 अगर इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 12 यानी 122 हो रहा है। अभी कितना हो रहा है, 122 हो रहा है, होना चाहिए था 123। अब इसके अंदर दूसरा नियम लगा दो भी, दूसरा नियम लगाओगे तो जैसे कि यहाँ पे 2 का क्यूब किया और माइनस एक प्रकार से अभी 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही होगा अभी, ठीक है। और यहाँ पे 2 का क्यूब कर दिया और फिर -2 कर दिया और यहाँ पे 3 का क्यूब कर दिया और -2 कर दिया, 4 का क्यूब कर दिया -2 कर दिया, अब 5 का क्यूब करेगा और -2 करेगा। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 में से -2 करेगा तो ये हो जाएगा 123। कितना आ जाएगा अभी 123 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान करने से संबंधित है। अभी भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान करने से 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 225 अभ्यर्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया जिसमें से 225 उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत याद करना है आपको। तो अब इसके अंदर आपको टोटल विद्यार्थी पता होना चाहिए भी। 250 अभ्यर्थियों ने एक परीक्षा के अंदर भाग लिया जिसमें से 225 उत्तीर्ण हो गए, तो कहने का मतलब भी 100% बराबर कितना है, 100% बराबर एक प्रकार से 250 विद्यार्थी है और 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 250 या फिर ये इस प्रकार से करेंगे इसको भी 250 विद्यार्थियों बराबर 100% हो गया, यानी 250 विद्यार्थियों बराबर 100% और 100%, तो एक विद्यार्थी बराबर कितना हो जाएगा, तो 100/250, तो आपको ज्ञात करना 225 के बराबर कितना होगा।
ठीक है, क्योंकि 225 उत्तीर्ण हुए हैं और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत याद करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का 9 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 225 होता है, और 25 का 10 के साथ में मल्टीप्लाई कराओगे तो 250 होता है। 0 से 0 कैंसिल कर दो तो 9 का 10 के साथ में गुणा करवाओगे तो 90% आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। एक गणितीय प्रश्न को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया और फिर उसमें से 15 घटा दिया। प्रतुल ने पहले प्रारंभिक संख्या से 15 घटाया और फिर उसके अंतर का वर्ग कर दिया। अब मैंने प्रारंभिक संख्या मान ली x है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभिक संख्या का अतुल क्या करता है, दो आदमी है, अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया और फिर 15 उसमें घटाया, और प्रतुल भाई साहब थे वो ये थे भी प्रारंभिक संख्या x थी, उसमें से पहले 15 घटाया और फिर उसका वर्ग कर दिया और फिर उसका अंतर का वर्ग कर दिया। यदि दोनों का समान उत्तर आया है, दोनों का समान उत्तर आया तो इस प्रकार से समान उत्तर आ गया। ये हो गया आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस में 15 बराबर में ये आपके पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में उत्पन्न होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 225 प्लस का 225 और माइनस का 15 दूनी 30 एक्स आ जाएगा। ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, बीच में बराबर का निशान कट गया। अब ये हो जाएगा 30x को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का 30x बराबर में ये 15 प्लस माइनस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में 240। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो भी, 3 कम 3 3 8 24। तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक हो जाएंगे। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी 2019 का। नेक्स्ट देखो भी साइमन कमीशन में कितने भारतीय थे भी, तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 के अंदर और इसका विरोध किया गया था, भारतीय शून्य थे भी, भारतीय थे ही नहीं साइमन कमीशन के अंदर। नेक्स्ट देखो भी अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है, निम्न का हल करना है। हल करना है तो यहाँ पे 3 है और ये बाहर आएगा तो किस रूप में आएगा, तो पेयर बना लो भी 1 और 2, यानी 4 के बाद में क्या है, 0 है। 4 के बाद में 0 है तो इसका मतलब यानी अपन ये मान लो भी 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 × 2 करते हैं तो 4 हो गया। अब 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0.2 × 0.2 करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया भी, इसका मतलब ये हो गया भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के बाद में पॉइंट आएगा तो 2 2 4 यानी 0.04 ये आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे है, अगर बाहर निकालेंगे तो 2 के बाद में पॉइंट आ जाएगा, 2 के बाद में पॉइंट आएगा तो 0.03 प्लस में यहाँ पे है 4 और नीचे क्या है अभी 4 के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा 0.04। अब इसका एलसीएम ले लो भी, यहाँ से अगर अपन पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 2 0 और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 2 0 लग जाएगा। 3 कम 3 और ये 100 बार कट गया, 4 कम 4 और ये 100 बार कट गया, 100 प्लस में 100 यानी 200 आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 2 प्राकृत संख्याओं का अनुपात आपको 6:8 दे रखा है, उनका गुणनफल 768 दे रखा है, तो उनमें से छोटी संख्या आपको बतानी है। तो मैंने वो संख्या मान ली 6x और 8x है। अब इसका गुणनफल करोगे तो 48x की स्क्वायर बराबर में 768। अब x की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो 48 इसका भाग लगा दो भी, 48 का भाग लगाओगे तो 48 से कम 48 और 48 छिक्का यानी 16 बार चला जाएगा ये। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 16 के ऊपर लग जाएगा रूट, तो x का मान आ गया 4। x का मान 4 आ गया तो उसमें छोटी संख्या यानी छोटा अनुपात क्या है 6 है, तो 6 चौका 24, तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है। ऑटोमोबाइल जो वाहन होते हैं उस उपकरण को क्या कहते हैं, जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को मापता है, तो वो होता है आपका ओडोमीटर। स्पीडोमीटर है वो स्पीड को मापता है, ओडोमीटर है वो क्या करता है दूरी को मापता भी, आपने कितना दूरी तय किया है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर कोई भी दोस्त क्लास की पीडीएफ चाहता है, भी क्लास की पीडीएफ भी मिले अपने को, तो यहाँ पे टारगेट हब एप्लीकेशन है, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर के आप है वो टारगेट हब जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लें। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो आपको यहीं पे मिलेगी
और जल्द ही अपन एनटीपीसी और ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। अभी टेस्ट सीरीज आने वाली है अपने इसी एप्लीकेशन के ऊपर, तो ज्वाइन कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखो भी। 37 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी संयुक्ता एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है। संयुक्ता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है जिसे भारत में और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। तो वो किया गया था डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसे 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये राजकुमार शुक्ला थे भी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, अगला 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे बताना है क्या आएगा। अब देखो भी, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 तिया 6, 6 चौका 24 और 9 8 72 और 72 साता 500, 72 साता है वो होता है 504 और इसी प्रकार से 5 6 का 30 और 30 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको बताना है भी धूम्रपान, यानी जो आदमी धूम्रपान करने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच में संबंध को दर्शाता हो। तो कुछ व्यक्ति है वो धूम्रपान करते हैं और कुछ जो खिलाड़ी हैं वो भी धूम्रपान करते हैं, और जो कुछ खिलाड़ी हैं वो धूम्रपान करते हैं जो आपके आदमी भी होंगे। तो इस प्रकार से सी वाला डायग्राम हो जाएगा भी। कुछ वाला कंडीशन तीनों के अंदर लागू होगा भी। कुछ आदमी खिलाड़ी है तो कुछ आदमी धूम्रपान करने के शौकीन है, तो कुछ है धूम्रपान करने वाले हैं वो खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अधिकांश छात्र अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। अधिकांश जो छात्र है वो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। तो ये लो जो आपके अधिकांश छात्र हैं वो क्या है, अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। तो इसको अपन इस प्रकार से कट कर सकते हैं भी। ये इंग्लिश का हो गया और ये आपका पूरा नहीं बोला, इसने अधिकांश बोला है, तो ये आपका स्टूडेंट हो गया। अब कुछ छात्र अंग्रेजी भाषा बोलते हैं क्या, बिल्कुल सही बात है। और कुछ छात्र अंग्रेजी भाषा नहीं जानते, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपके दोनों के दोनों निष्कर्ष है वो पालन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 1014 मीटर स्क्वायर दे रखा है तो इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। 6 गुना भुजा स्क्वायर, इसका मान कितना दे रखा है, 1014 दे रखा है। तो यहाँ पे भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 6 इसके भाग में आ जाएगा। तो 6 से काट दो, 6 कम 6 बच गया 4 41 है और 6 6 36 बच गया कितना भी 5 54 और 6 निम 54। तो ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी एक्स की स्क्वायर बराबर 169। तो स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो एक्स का मान है वो कितना आ गया, 13 आ गया। एक्स का मान 13 आ गया तो आपको आयतन ज्ञात करना है। आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब होता है। तो 13 की क्यूब कर दो। 13 की क्यूब करोगे तो यहाँ पे 13 का क्यूब होता है 1728, 1728 12 का क्यूब होता है। 13 का क्यूब कितना होगा तो 2197। 2197 है वो 13 का क्यूब होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें आपको बोला गया भी सोनार सोने का कार्य करता है। सोनार सोने का कार्य करता है तो लोहार है वो लोहे का कार्य करता है भी। यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। एक चोर 3 मीटर एक चोर है वो 3 PM एक कार से एक बैग चोरी करके 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गाड़ी चलाते हुए भागता है। और यदि 4 PM पर चोर की स्थिति का पता चल जाता है और उसका मालिक है वो अपनी कार से 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। तो यहाँ पे दोनों क्या है, एक ही दिशा में जा रहे हैं। अभी चोर भी इधर जा रहा है और आप उसका जो बैग का मालिक है, बैग का जो मालिक है वो भी उसी दिशा में जा रहा है। सापेक्ष चाल घटेगी। इसकी 50 है और इसकी कितनी है, 70 है। तो यहाँ पे देखो भी सापेक्ष चाल है वो कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। अब देखो उसको क्या है, 1 घंटे के बाद में पता चला भी। तो 1 घंटे में चोर ने कितनी दूरी तय कर दी, 50 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। अब ये 50 किलोमीटर की दूरी है वो 20 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जाएगा। तो यहाँ पे सापेक्ष चाल के हिसाब से तो 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4 बच गया 1/2। तो ये आप पे 2.5 घंटा समय लगेगा। अभी इसको चोर को पकड़ने में 2.5 घंटा समय लग जाएगा। तो 4 बजे से उसका मालिक चला था, 4 और 2 6 बज गया और उसके बाद में आधे घंटा हो रहा, तो 6:30 के ऊपर है वो उस चोर को पकड़ लेगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में निर्धारित किए गए अनुसार है, तो वो है आपका 21 वर्ष, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 2019 ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डी आता है 4 पे 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, यानी टी आ जाएगा। इसी प्रकार से 23 में से 4 घटाया 19, 19 में से 4 घटाया 15, 15 में 4 घटाया 11, 11 में से 4 घटाओगे तो 7, 7 पे आ जाएगा जी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। या फिर इस प्रकार से भी कर सकते हैं, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, एस का उल्टा एच होता है, एल का उल्टा ओ होता है, पी का उल्टा के होता है, तो टी का उल्टा है वो जी हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये समीकरण आपको दे रखा है और इस समीकरण में के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मैंने एक मूल एक मूल है वो थीटा मान लिया, एक मूल है वो अल्फा मान लिया, तो दूसरा मूल है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो दूसरा मूल है वो 1/अल्फा हो जाएगा। अब आपको पता है भी यहाँ पे ए का मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है, तो आपको पता है भी अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा है वो c/a होता है। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, एक तो अल्फा हो गया और बीटा का मान 1/अल्फा हो गया, तो इंटू 1/अल्फा बराबर में सी का मान आपके पास में क्या है, माइनस का ए है, और ए का मान यहाँ पे कितना है, 3 है, तो अल्फा से अल्फा कट गया, ये 3 है वो आपका इधर जाएगा, तो माइनस का ए बराबर कितना आ जाएगा, 3, 3 एकम 3, और माइनस से यहाँ से हटाएंगे तो इधर माइनस लग जाएगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3, ए का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो ये लोकटक झील मणिपुर के अंदर किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है, तो ये हार्ड डिस्क है वो द्वितीयक स्टोरेज हो जाएगा। भी रोम है वो आपका प्राथमिक मेमोरी हो जाती है, रोम रैम है ये प्राथमिक मेमोरी है, लेकिन रैम है वो ये प्राथमिक मेमोरी है, लेकिन हार्ड डिस्क है ये द्वितीयक स्टोरेज हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी अगला क्वेश्चन है, शिव कुमार और दिलीप कुमार है वो वर्तमान आयु का अनुपात आपको 9:10 दे रखा है वर्तमान में शिव का, और ये आपका दिलीप का 11 वर्ष के बाद में उसका जो रेशियो है वो 10:11 हो जाता है। यहाँ पे भी 1 का अंतर है और यहाँ पे भी 1 का अंतर है, तो हमारे अनुसार 1 का अंतर है, लेकिन वो बोल रहा है 11 वर्ष का अंतर है, तो 1 का मान 11 आ गया। तो आपको बताना है शिव और दिलीप का वर्तमान, तो शिव और दिलीप की वर्तमान रेशियो कितना है, ये है तो 11/99 है, और ये हो जाएगा 110, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 99 और 110 है वो इनकी वर्तमान आयु का रेशियो आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, पंपास, स्टेपस, सवाना और प्रेरीज सभी प्रसिद्ध है, तो ये घासों के मैदान है, भी सारे के सारे प्रसिद्ध घासों के मैदान है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, मार्च 2016 में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करने के लिए और उन्हें पुराने पुलों को नवीनीकृत करने और उन पर नए पुलों के निर्माण हेतु किस योजना का शुरुआत किया गया था, तो सेतु भारतम परियोजना है, इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 50% की कमी की जाती है, तो परिणाम स्वरूप भिन्न है वो 5/6 के बराबर हो जाती है। मैंने वो भिन्न मानी है x/y। अब ये अपने आप में इसका जो हर है और इसका जो अंश है वो अपने आप में 100% होता है। भी अब 20% की वृद्धि की जाती है तो 120x, और 50% की कमी की जाती है तो ये हो जाएगा 50y, यानी 100 में से 50 अगर कमी की जाती है तो 100 में से घटा दिया, और यहाँ पे वृद्धि की जाती है 100 में जोड़ दिया, बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा 5/6 के। अब यहाँ पे वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो ये जो 50 है ये आ जाएगा 5 के गुणा में, और ये 120 है ये आ जाएगा 6 के गुणा में, तो ये हो जाएगा x/y बराबर में 5 5 25 यानी 250, और ये हो जाएगा 120 × 6, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 12 छिक्का 72, तो ये आ जाएगा 25/12 छिक्का 72, तो ये 25/72 आ जाएगा।
एक्स वाई का मान है वो 25/12, 4 नंबर ऑप्शन आपका, सॉरी 25/72, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसमें सरल करना है, अभी इसको मैं a मान लूं, इसको मैं b मान लूं, तो ये हो जाएगा a की क्यूब प्लस में b की क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला है ये हो जाएगा a की स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास में b की स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास में a माइनस का ab। तो ये क्या बन गया, तो ऊपर तो बन गया a की क्यूब प्लस में b की क्यूब, नीचे बन गया a की स्क्वायर माइनस में ab, और ये हो जाएगा आपके पास में प्लस का b स्क्वायर। अब आपको पता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास में a प्लस में b, और ये आएगा a की स्क्वायर माइनस में ab और प्लस का b स्क्वायर, और नीचे आपके पास में क्या है, तो नीचे है a की स्क्वायर माइनस में ab और प्लस का b स्क्वायर। तो इससे तो ये कट गया, बच गया आपके पास में क्या, a प्लस बी। तो a प्लस बी, a आपके पास में कितना है 289 है, और b आपके पास में कितना है 111 है। तो जोड़ दो, 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, तो 400 आ जाएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है मॉडम। मॉडम से जुड़ा होता है, तो मॉडम है वो फोन लाइन से जुड़ा होता है। मॉडम जो आपका एक प्रकार से इंटरनेट चलाने वाला होता है ना मॉडम, वो क्या करता है, वो आपके फोन लाइन से जुड़ा होता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सके। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना भी अपने सभी दोस्तों के साथ में। कंप्लीट एनटीपीसी के 135 पेपर है वो अपन कवर करने वाले हैं। 33 पेपर अपन ने कवर कर लिए हैं और 34 नंबर अपना चल रहा है। ग्रुप डी के अंदर है वो 99 पेपर हुए थे। ग्रुप डी के अंदर सारे के सारे मैंने करवा रखे हैं इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। तो वो उनका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप है वो उनको देख सकते हैं। रही बात क्लास की पीडीएफ की, तो क्लास की पीडीएफ या फिर आप एक प्रकार से प्रीवियस ईयर के जो पेपर की जो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा टारगेट हब जो एप्लीकेशन है अपना। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर के टारगेट हब नाम से एक एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लें और प्रत्येक क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको इसी टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर ही मिलेगी, ठीक है। और इस प्रकार से आपको आइकन दिखेगा, उस आइकन के ऊपर है वो रेलवे एनटीपीसी पेपर सीबीटी पीडीएफ सीबीटी 1 के सारे पेपर है वो यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। जो भी आपको करवाए गए हैं और जो भी आपको करवाए जा रहे हैं वो सारे धीरे धीरे इसके ऊपर अपलोड हो जाएंगे, यहीं पे मिलेंगे। अब देखो भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसको क्या करना है आपको, इसमें आपको बताना है शब्दकोश के उनको क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है और उनमें से कौन सा शब्द अंतिम से ठीक पहले आएगा। अंतिम से ठीक पहले का मतलब हो गया भी टोटल 5 है और 5 में अंतिम से पहले आएगा, तो इसका मतलब 4 नंबर पे कौन सा आएगा ये आपको बताना है। देखो भी यहाँ पे DIS, यहाँ पे DIS, DIS, DIS और DIS है। अब इसके अंदर है वो C आ गया, यहाँ पे E आ गया, यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। अब इसके अंदर बात करते हैं, पहले C आता है भी, तो DIS तो तीनों के अंदर पांचों के अंदर कॉमन है। उसके बाद में यहाँ पे C आया है, ये रहा C, और C के बाद में U आ रहा है, यहाँ पे R आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, C के बाद में R आ रहा है। तो C R ये और ये दोनों कंपटीशन में है, CRE और यहाँ पे क्या है CRI आ गया। तो I पहले आता है या फिर E, तो आप बोलोगे सर E पहले आता है, तो 1 नंबर पे आएगा आपका ये, 2 नंबर पे आ जाएगा ये, और 3 नंबर पे है वो DIC, 3 नंबर पे आ जाएगा ये, और 4 नंबर पे DIE और एक है DISD। तो E पहले आता है या फिर D पहले आता है, तो D पहले आता है, तो इसका मतलब 4 नंबर पे आ जाएगा आपका ये, तो DISD, DISD AIN। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अल्फाबेट के हिसाब से सेटिस्फाई किया है इसको। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती धारा होता है SC और दिष्ट धारा होती है DC में परिवर्तित करने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है। तो SC को DC के अंदर कन्वर्ट कौन करता है, तो दिष्टकारी,
जिसे अपन रेक्टिफायर बोलते हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है रविकांत रविकांत है वो 12.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से साइकिल चलाता है और 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पैदल चलता है। साइकिल और पैदल दोनों के द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय की गई, तो दूरी तय करने में रविकांत को 7 घंटे लगते हैं। अब यहाँ पे उसने कितने घंटे साइकिल चलाई ये आपको बताना है। तो समय बराबर है, समय बराबर क्या, समय बराबर नहीं है, टोटल समय आपको दे रखा है। अब इसके अंदर दूरी एक प्रकार से दूरी बराबर हो जाएगी भी। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका, दूरी बराबर है वो चाल इंटू समय होता है भी, चाल इंटू समय होता है। तो 40 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है दोनों के द्वारा, यानी साइकिल और पैदल दोनों के द्वारा है वो 40 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। तो तय की गई, रविकांत को 7 घंटे लगे। अब साइकिल पे वो 12.5 किलोमीटर के हिसाब से चलता है और पैदल चला वो 3 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चला। तो इसके अंदर है वो टोटल जो समय आपको दे रखा है, टोटल समय है वो आपको दे दिया 7 घंटे। समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर है वो आपके पास में हो जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल हो जाएगा। अब समय का फॉर्मूला लगा दो आप, समय यानी दूरी भी बराबर नहीं है इसमें क्योंकि टोटल दूरी 40 किलोमीटर है, दूरी भी बराबर नहीं है, समय आपको दे रखा है भी 7 घंटे लगते हैं। तो समय का फॉर्मूला लगा दो। दूरी आपके पास में मैंने मान लिया पहली कंडीशन में x लगी, पहली कंडीशन में उसने x किलोमीटर की दूरी कवर की और वो भी कितना, तो 12.5 के हिसाब से। तो ये तो है x किलोमीटर आपकी दूरी होगी और 12.5 किलोमीटर के हिसाब से साइकिल से चला। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल क्या होता है, समय होता है। और प्लस में दूसरी कंडीशन आपके पास में क्या आ गई, तो टोटल दूरी 40 है तो 40 माइनस में x हो जाएगा, 40 माइनस में x हो जाएगा। और ये 3 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चला और बराबर में टोटल समय कितना लग गया, 7 घंटे लग गया। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, 10 लग जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर से अपन बात करते हैं तो ये आपका कट जाएगा 5 से काट दो, 5 दूआ 10 और ये हो जाएगा आपके पास में 5 दूआ 10 और इसको काटेंगे तो 5 दूए 10 बच गया 2 और 25 5 125। तो यहाँ पे आपके पास में एलसीएम कितना आ गया, 75 आ गया। अभी 25 तिया 75 और ये हो जाएगा 3 दूआ 6 यानी 6x प्लस में 3 से काटोगे ये हो जाएगा 25 तिया 75 और ये 25 और यहाँ पे है आपके पास में 40 माइनस में x और बराबर में क्या है अभी 7 है। आगे देखो, आगे इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6x प्लस में 25 का 40 के साथ में गुणा करोगे तो 25 चौका 100 यानी ये आपके पास में 1000 आ गया, माइनस में 25x आ गया और बराबर में ये 75 यहाँ पे भाग में इधर जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा 7 इंटू 75 हो गया। अब इसको गुणा करोगे तो 7 5 35 3 और 7 7 49 49 और 3 कितने होते हैं भी, तो 49 और 3 52 होते हैं भी, तो 525 हो गया। अब 6x यहाँ पे है और ये 25x है तो ये कितना बचेगा भाई, ये तो ये आपका बचेगा 25 6x प्लस का है और ये माइनस का है तो ये आपके पास में टोटल है वो 19 बचेगा भी, 19x माइनस का बचेगा, माइनस का 19x और ये 1000 है वो क्या है यहाँ पे प्लस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 1000। अब 1000 में से 525 आप 525 निकालोगे तो 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे आपके पास में बच गया 9 और ये हो जाएगा 475 यानी 19x बराबर कितना आ गया, तो 19x बराबर आ गया 475, ये माइनस का 475 है और ये माइनस का 19x है। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, x बराबर क्या आ गया 475 के अंदर 19 का भाग दे दो तो 19 से कम 19 और 19 दुए 38 हो गए 38, तो यहाँ पे 47 के अंदर से 38 जाएगा तो ये आपके पास में बच गया 2 और 7 9 95, तो 19 5 95, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया 25 आ गया, यानी x का मान आपके पास में 25 आ गया। और x आपने माना क्या था, तो x आपने माना था पहली कंडीशन के अंदर दूरी मानी थी, यानी इसने 25 किलोमीटर की दूरी तय की, इसने 25 किलोमीटर की दूरी तय की साइकिल से और यहाँ पे बच गया 15 किलोमीटर की दूरी है वो इसने किससे कवर की, पैदल से कवर की, पैदल चल करके। तो उसने कितने घंटे साइकिल चलाई,
साइकिल कितने घंटे चलाई तो 25 किलोमीटर की दूरी तय की और 12.5 किलोमीटर के हिसाब से चला, तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 लग जाएगा। तो ये 5 से 25 से काट दो, 25 5 125 होता है और 25 को 25 दायां 225 हो गया। तो 5 से कम 5 और 5 2 10, तो यहाँ पे 2 घंटे उसने साइकिल चलाई भी टोटल। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखो भी, निर्भय मिसाइल का मार्ग सीमा कितनी है, तो ये 1000 किलोमीटर हो जाएगा। 1000 किलोमीटर यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको साइन 30 डिग्री का मान रख दो भी। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस में 5 इंटू कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 ही होता है, और प्लस में साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है भी। 0 का 3 के साथ में गुणा करवाओगे तो 0 ही हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपके पास में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस में 5/2। अब यहाँ पे 2 इसका एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 5, 2 और 5 7, 7/2, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था, तो स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध है वो दामोदर नदी के ऊपर बनाया गया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में कंप्लीट करता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन के अंदर कंप्लीट करता है। तो दोनों एक साथ मिलकर के उस प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता है, तो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो भी, ए है वो 5 घंटे कार्य करता है, तो टोटल घंटे कितने हो गए, तो 5 8 40, 40 घंटे हो गए, यानी ए 40 घंटे के अंदर कंप्लीट करता है उस कार्य को। और बी है वो 6 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिन के अंदर कंप्लीट करता है, तो यहाँ पे 60 घंटे कंप्लीट कार्य हो गया। यानी ए है वो 40 घंटे के अंदर कंप्लीट करेगा और बी है वो 60 घंटे के अंदर कंप्लीट करेगा। इसका एलसीएम है वो आपके पास में 120 आ गया, 0 से 0 कटेगा, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। तो कहने का मतलब है बी, ए है वो 1 घंटे के अंदर 3 काम करता है, बी 1 घंटे के अंदर 2 काम करता है। तो यहाँ पे 1 घंटे के अंदर टोटल काम कितने हो गया, 5 काम हो गया। यानी 1 घंटे के अंदर 5 काम हो गया। लेकिन वो कह क्या रहा है, दोनों साथ मिलकर के 8 घंटे कार्य करता है। 1 घंटे के अंदर 5 काम होते हैं, तो यहाँ पे 8 घंटे के अंदर कितने काम हो जाएंगे, 40 काम हो जाएंगे। अब आपको करना कितना काम, 120, और 1 दिन के अंदर है वो एक प्रकार से 40 घंटे कार्य, 1 दिन के अंदर है वो 40 काम हो रहे हैं भी। 1 घंटे के अंदर इसकी क्या है, 1 घंटे के अंदर 5 काम करते हैं ये, लेकिन प्रत्येक दिन वो 8 घंटे कार्य कर रहे हैं। तो इसका मतलब है भी 8 घंटे कार्य कर रहे हैं तो 40 काम कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे 40 का भाग लगा दो, 0 से 0, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 दिन के अंदर है वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, रक्त में नामक एक तरल मैट्रिक होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं जिसे आरबीसी बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी बोलते हैं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्लाज्मा यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। रक्त 2 पार्टों में डिवाइड होता है, एक तो आपका प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा, और दूसरा आपके पास में है वो आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स हो गया। अब इनका जो पार्ट होता है वो 45% होता है और प्लाज्मा भाई साहब हैं ये 55% होते हैं भी, ठीक है, रक्त के अंदर। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 16 और 36 है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर से सुनना भी, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है भी। संगत भुजाओं के यानी 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है वो त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे ये तो आपके पास में 16:36 है, वो उनका क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब उनकी वर्ग के यानी अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो यहाँ पे वर्ग हटाओगे तो इसके ऊपर रूट लगा दो, तो ये 4 के रूप में और ये 6 के रूप में, तो ये उनकी क्या आ गई, भुजा आ गई, ये उनकी भुजा आ गई। तो इसने भुजा का अनुपात पूछा है तो 4:6 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक छात्र अपने गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र की परीक्षाओं में के प्राप्तांकों को एक पाई चार्ट में निरूपित करता है। गणित के प्राप्तांकों के लिए केंद्रीय कोण 180 डिग्री का है और उससे सांख्यिकी में 80 और
अर्थशास्त्र में 70 अंक प्राप्त हुए तो गणित विषय में कितने अंक उसे मिले, ये आपको बताना है। देखो भी गणित के प्राप्तांकों के लिए केंद्रीय कोण कितना है, 180 डिग्री है। केंद्रीय कोण 180 डिग्री है और उसे सांख्यिकी में 80 और अर्थशास्त्र में कितने हैं, 70 अंक प्राप्त हुए। तो सांख्यिकी के अंदर 80 अंक प्राप्त हुए और अर्थशास्त्र के अंदर 70 अंक प्राप्त हुए, तो टोटल है वो 150 अंक प्राप्त हो गए। टोटल 150 अंक प्राप्त हो गए। अब गणित विषय में कितने अंक प्राप्त हो गए, तो एक पाई चार्ट है। पाई चार्ट का मतलब हो गया इस प्रकार से एक पाई चार्ट है, इसके अंदर है वो आपका इस प्रकार से डिवाइड किया गया, इसको इस प्रकार से, यानी ये तो आपका मैथ का आ गया, ठीक है, और ये आपका इंग्लिश का आ गया, सांख्यिकी का आ गया, और ये आपका इकोनॉमिक का आ गया। अब इनमें 80 है और इनमें 70 अंक प्राप्त हुए और मैथ के अंदर आपको पता नहीं है। ये पूरा का पूरा जो आपका सर्कल है वो 360 के बराबर होता है भी, 360 के बराबर है तो यहाँ पे इसका क्या बच गया, 180 बच गया भी। 180 इधर आ गया तो 180 इधर आ गया। 180 का मान कितना है, 150 है, तो आपको 180 का मान देखना है। तो 180 का मान ओनली फॉर मैथ के अंदर कितना आ गया, फिर 150 ही आएगा। मैथ के अंदर 150 आ गया और इन दोनों के अंदर 150 आ गया, ठीक है। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 1 से 1 1 और 1, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। इसी प्रकार से 1 तो नहीं आएगा क्योंकि O है वो 15 पे आता है तो 1 और 5 लिख दिया, ठीक है। P है वो 16 पे आता है तो 1 और 6 लिख दिया। Q है वो 17 पे आता है तो 1 और 7 लिख दिया। इसी प्रकार से O P Q और अब आएगा R, और R कितने पे आता है, 18 पे आता है तो 1 और 8 18। इस प्रकार से बनाया है इसने, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, वर्तमान विनिमय दरों और मूल्यों पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा की क्रय क्षमता को क्या कहा जाता है, तो इसे वास्तविक विनिमय दर बोलते हैं। वास्तविक विनिमय दर बोलते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी व्यंजक का मान आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, छोटा ब्रैकेट हल करोगे यहाँ से, तो 7 एकम 7 7 2 14, छोटा ब्रैकेट हल करना है आपको, तो ये 2 आ गया। और उसके बाद में यहाँ से 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4, 7 एकम 7 7 2 14, तो ये आ जाएगा 2 इंटू, फिर यहाँ पे ये जो मजला ब्रैकेट है इसको हल करो, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और 6 में से 3 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, और फिर 9 में 8 जोड़ोगे, 9 में 8 जोड़ोगे, 9 और 8 17, और यहाँ पे क्या है, बीच में माइनस का निशान है तो -3, 17 2 34, 34 में से 3 जाएगा तो माइनस का 34 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 31। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, पहली n प्राकृत संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। तो प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n और n प्लस में 1/2। ये तो होता है योग ज्ञात करने का फॉर्मूला योग का। अगर औसत ज्ञात करने का बोल दे तो n प्लस में 1/2, ये आपका औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको घूमर की लोकप्रिय लोकगीत और लोक नृत्य है, तो ये हमारे राजस्थान के अंदर होता है। अभी हमारे राजस्थान के अंदर है वो घूमर होता है। घूमर की लोकप्रिय लोकगीत और लोक नृत्य है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन सोल्व करना है। तो 4 तिया 12, 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा आपके पास में 13/4, और इसका क्या है, पावर है 4, माइनस में 4 तिया 12 और 1 13/3, 13/3, और इसकी पावर कितनी है, 4 है। अपॉन में क्या हो गया, ये 4 तिया 12 और 1 13/4 का स्क्वायर, और माइनस में 4 तिया 12 13/3 का स्क्वायर। चीजें समझ पाए। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं 13 की पावर 4 स्क्वायर की स्क्वायर कर दूँ, मैं स्क्वायर की और होल स्क्वायर कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे इसको लिख दें भी 13 की पावर 3 और इसका होल स्क्वायर है, और इसका भी होल स्क्वायर की होल स्क्वायर कर देते हैं, और अपॉन में नीचे आपके पास में क्या है, 13 की पावर 4 का स्क्वायर, और माइनस में 13 की पावर 3 का स्क्वायर है, ठीक है। अब ऊपर वाला आपके पास में क्या बन गया, अभी ऊपर वाला है वो आपके पास में एक प्रकार से अलग अलग के अंदर इसने वर्क कर दिया, तो ये आपके पास में a प्लस बी ए की स्क्वायर और माइनस बी की स्क्वायर बन गया अभी ये, यानी ये स्क्वायर है अभी a की स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर बन गया।
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए का, ये क्या बनेगा भाई, तो ये आपके पास में बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाएगा भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर है वो यहाँ पे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कर दो भी इसको, तो ये हो जाएगा 13/4 इसका होल स्क्वायर, और माइनस में ये हो जाएगा 13/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 13/4 का होल स्क्वायर प्लस में 13/3 का होल स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास में क्या है 13/4 का होल स्क्वायर और माइनस में 13/3 का होल स्क्वायर है। अब इससे माइनस वाले से तो माइनस वाला कट गया, आपके पास में बच गया क्या, प्लस वाला बच गया, प्लस वाला बचा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, प्लस में 13 का स्क्वायर 169 और ये होता है 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब इसने कहा क्या है, इसने कहा है वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसके ऊपर क्या लगा दो आप, रूट लगा दो। इसके ऊपर रूट लगाओगे तो ये आपके पास में यहाँ से एलसीएम ले लो भी, यहाँ से एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास में, एलसीएम आ जाएगा 144, और ये हो जाएगा आपके पास में इसका मल्टीप्लाई करवाओगे तो एक प्रकार से 16 का इसमें भाग दोगे तो 9 बार चला जाएगा, फिर इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो भी, 169 का 9 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9 9 81, 9 9 81 बच गया 8, और 9 छिका 54, 54 और 8 कितने हो जाएंगे भाई, तो 54 और 8 है वो आपके पास में हो जाएगा 62 यानी 62, तो 62 का 2 आ जाएगा 6 बच गया, तो 9 एकम 9 और 6 15 यानी 1521, और प्लस में यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा 16 से, 16 के द्वारा है वो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, करते हैं या फिर इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा ये हो जाएगा भी, मैं 169 इंटू 9 कर दूं प्लस में 169 इंटू 16 कर दूं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर वाले में से इसका क्या है रूट है, तो इन दोनों के अंदर से कॉमन है वो 169 आ गया, भी 169 है वो दोनों के अंदर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 9 बच गया और यहाँ पे क्या बच गया 16 बच गया, और अपॉन में आपका क्या चल रहा है 144 चल रहा है। अब 169 इंटू 9 और 16 कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, तो रूट के अंदर है, रूट के अंदर क्या आ जाएगा ये, तो रूट के अंदर है वो आपका 169 इंटू 25 और अपॉन में क्या है 144 है। अब ये जो आपका 13 है 169 ये 13 के रूप में 12 आ जाएगा, और 25 है वो 5 के रूप में 12 आ जाएगा, और ये आपके पास में बच गया एक इंटू, यहाँ पे इंटू अभी ये, ठीक है, और नीचे क्या बच गया 12 के रूप में 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 5 65, 65/12, तो 12 5 60, 5 और बच गया 5 अपॉन में 12, तो 5 से ही 5/12 जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी एक आदमी 12,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, वह तुरंत 2,000 रुपये का भुगतान करता है और शेष राशि का 1 वर्ष बाद भुगतान करता है, जिसे वह उसे 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। तो वॉशिंग मशीन के लिए उसके द्वारा भुगतान किए जाने की कुल राशि आपको ज्ञात करनी है। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं भी टोटल क्या है 12,000 रुपये थे, उसमें से 2,000 रुपये उसने क्या कर दिया भुगतान कर दिया, तो पीछे क्या बच गया भाई 10,000 रुपये बच गए। अब 10,000 रुपये के ऊपर है वो 10% के हिसाब से उसको क्या देना है चक्रवर्ती ब्याज देना, वो भी साधारण ब्याज देना, वो भी 1 साल का देना है। तो 10,000 का आपको क्या है 10% निकाल लेना है, तो निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा भी 1,000 आ जाएगा, यानी ब्याज उसको कितना लग गया 1,000 रुपये लग गया भी। 1 साल का ही निकालना है आपको, 1 साल का निकालना है 10% के हिसाब से, तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा। अब टोटल उसे कितनी राशि, तो 12,000 रुपये की वॉशिंग मशीन थी, 1,000 रुपये उसका ब्याज लग गया, तो टोटल है वो 13,000 रुपये उसको भुगतान करना पड़ेगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चश्मा 3, चश्मा 3 है, ये नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान के अंदर है भी। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होती है।
अब ठोस है, ठोस के अंदर ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है भी, और जैसे ही गैसीय माध्यम में जाओगे तो ध्वनि की चाल है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी सबसे ज्यादा जो आपकी सबसे ज्यादा है वो ध्वनि की चाल है वो ठोस में होती है, उसके बाद में कम द्रव में होती है, और सबसे कम है वो गैस, सबसे कम वैसे निर्वात में होती है। अकॉर्डिंग टू अपन देखें भी कुछ चाल तो होनी चाहिए, तो गैस के अंदर है वो यहाँ पे तीनों माध्यमों के अंदर ठोस, द्रव और गैस, गैस में सबसे कम होगी भी, ठीक है, और वैसे निर्वात में सबसे कम होती है। आगे देखो 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहां शासन किया था? तो 1266 से 1287 के बीच में गयासुद्दीन बलबन आया था भी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखो भी, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना ये किस में आता है? तो ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। मौलिक कर्तव्य है वो आपका 51A के द्वारा जोड़ा गया था, 51A अनुच्छेद में। और यहाँ पे अगर बात करूं भाग की, तो भाग आपका 4A आ जाएगा। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सवर्णीय समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर यदि ये आपको x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है तो आप वज्र गुणा करवा दो। वज्र गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में वज्र गुणा होगा 121x बराबर में 12.1 इंटू 0.121, और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे गुणा पे है तो बराबर से दूसरी साइड में आएगा तो भाग में आ जाएगा भी, भाग में आएगा तो पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 3 0 लग जाएगा भी, तो 121 से 121 कैंसिल हो जाएगा। अब एक तो पहले से पॉइंट ऊपर लगा हुआ है और 3 के बाद में पॉइंट और लगना है, तो टोटल 4 के बाद में पॉइंट लगेगा, तो 121 और 0, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। अब तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 6 घंटे 3 दिन के अनुपात को सरल अनुपात में व्यक्त करना है। तो 6 घंटे हो गया, अब 3 दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, एक दिन के अंदर 24 होता है, तो यहाँ पे अनुपात 24 इंटू 3 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, 24 दिया 72 हो जाएगा। तो इसको काटो भाई, 6 कम 6 और 6 चौका 24, तो ये आ जाएगा 1/12, 1/12 या फिर 1:12 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 82 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी सूचीबद्ध 4 में से 3 संगत है, एक असंगत है, वो आपको बताना है। तो भिंडी इसमें असंगत हो जाए क्योंकि गाजर है वो जमीन के नीचे होती है, भी जमीन के अंदर होती है। आलू है ये भी जमीन के अंदर होता है, चुकंदर है ये भी जमीन के अंदर होता है, लेकिन भिंडी है वो इसमें अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पाद गतिविधियां CO2 की सबसे बड़ी उत्सर्जक है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो ताप विद्युत उत्पादन के अंदर होता है। ताप विद्युत उत्पादन के अंदर है वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है वो सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन में होता है। फसल उत्पादन के अंदर नहीं होगा, मांस उत्पादन के अंदर भी बहुत कम होता है, और कपड़ा उत्पादन के अंदर भी क्या है, बहुत कम होता है। लेकिन ताप विद्युत उत्पादन, जैसे ताप बना रहे हैं आप, कोयले को जला रहे हैं तो ताप उत्पन्न हो रही है, तो इसमें क्या है, CO2 सबसे ज्यादा आ रही है। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 30 रुपए में 50 की दर से आम खरीदे और एक आदमी ने 10% की हानि होती है। यानी कहने का मतलब ये है भी 30 रुपए में 50 की दर से आम बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 28 रुपए में कितने आम बेचने पड़ेंगे? अब देखो भी 50 आम का कितना रुपए लेता है, 30 रुपए लेता है, तो एक आम का यहां पे सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, तो 30/50 आ जाएगा। ये एक आम का क्रय मूल्य, एक आम का SP यानी सेलिंग प्राइस है, बेच रहा है, यानी एक आम को 30/50 रुपए में बेच रहा है। 50 आमों को 30 रुपए में बेच रहा था, तो एक आम को 30/50। अब इस कंडीशन के अंदर है वो उससे हानि होती है 10% की, फ्रैक्शन में चेंज कर लो 10% को, 1/10 आ गया। कहने का मतलब 10 उसका क्रय मूल्य था, 1 का उसको हानि हो गया, तो यहाँ पे 9 में बेचेगा।
लेकिन हमारे अनुसार 30/50 में बेच रहा है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, भी 3/5 में बेच रहा है, तो 3/5 बराबर क्या हो गया 9। तो आपको चाहिए 1 का मान, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू 9 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1/15 हो गया, 1/15 हो गया। ठीक है, अब ये आ गया 1 का मान। अब आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे अनुसार कितना है, 10 है, तो इसको क्या कर दो, 10 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 10/15। 10/15 इसका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आ गया। अब इसको क्या करना है, 20% लाभ पे बेचना है। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/5 होगा, 1/5 होगा, यानी 5 इसका क्रय मूल्य, 1 का लाभ होगा तो 6 में बेचेगा ये। तो यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, यानी ये क्या है, क्रय मूल्य है, हमारे अनुसार क्रय मूल्य कितना है, 5 है, तो 5 बराबर में 10/15। तो 1 का मान निकालोगे तो ये 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 5 इसके भाग में आ जाएगा। आपको मान चाहिए 6 का मान चाहिए, तो 6 आ जाएगा ऊपर, 5 एकम 5, 5 दूए 6, 6 दूए 12, यानी 12/15 आपके पास में आ गया। अब इसको 3 से काटोगे तो 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है भी वो क्या कर रहा है, भी 4 रुपए के अंदर, यानी 4 रुपए के अंदर है वो 5 आम बेच रहा है। 4 रुपए के अंदर 5 आम बेचने पड़ेंगे उसको, यानी 4 रुपए के अंदर है वो 5 आम बेचेगा, तभी उसको क्या है 20% का लाभ होगा। अब 1 रुपए के अंदर कितना बेचे, 5/4, तो यहाँ पे 28 रुपए में कितना बेचे, तो इंटू 28 कर दो, तो ये हो जाए 4 एकम 4 और 4 7 28, 7 5 35, तो यानी 28 रुपए में उसे 35 आम बेचने पड़ेंगे, तभी उसको क्या है 20% का लाभ होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया पिछले वर्ष की तुलना में कितने वर्षों के कोयले के कुल उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं भी पिछले वर्षों की तुलना में, अब इसके अंदर मैं टोटल आपको बता देता हूँ 2014 के अकॉर्डिंग, 2014 के अंदर है वो टोटल कितना एक प्रकार से उत्पादन किया गया कोयले का। तो 2014 के अंदर है वो सभी स्टेटों के अंदर है वो 516 का उत्पादन किया गया। 516 का, यानी 2014 के अंदर सभी को हमने जोड़ा तो ये आ गया आपका कितना 516 आ गया। इसी प्रकार से 2015 के अंदर है वो 509 का उत्पादन किया गया, 509 टन का। और उसके बाद में 2016 के अंदर है वो, इन सभी को जोड़ रहा हूं मैं, इन सभी को मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो 2016 के अंदर है वो कितना, तो 512 का उत्पादन किया गया। 2017 के अंदर है वो 503 का उत्पादन किया गया। और उसके बाद में 2018 के अंदर है वो कितना उत्पादन किया गया, 489,000 टन का उत्पादन किया गया। अब देखो भी 2016 के अंदर, 2014 के अंदर क्या था, 516 टन का उत्पादन था, और ये घट करके यहाँ पे क्या है घटा है, तो एक बार घट गया यानी 509 हो गया। उसके बाद में फिर 509 से 512, यानी 509 से क्या हो गया 512 हो गया, यानी बढ़ा है यहाँ पे तो बढ़ा है। अब आपको बताना क्या है कितनी बार घटा है, ये आपको गिरावट कितनी बार आई है ये बताना है। तो एक बार तो यहाँ पे गिरावट आ गई, अब एक बार यहाँ पे गिरावट आ गई, 512 से 503 हो गया, तो एक बार यहाँ पे गिरावट आ गई, और 503 से 489 हो गया, 503 से 489 हो गया, तो एक बार गिरावट यहाँ पे आ गई। तो टोटल गिरावट 5 सालों में कितनी बार आई है, तो 1 2 और 3, तो 5 सालों में 3 बार गिरावट आई है, यही इसने पूछा है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भी अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें आपको बोला गया है भी दी गई अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन के आंकड़ों में किस राज्य का प्रास न्यूनतम है। प्रास का मतलब क्या होता है, तो प्रास का मतलब होता है न्यूनतम उत्पादन और अधिकतम उत्पादन का अंतर। तो राज्य ए के अंदर देखो भी न्यूनतम उत्पादन कितना है, तो न्यूनतम उत्पादन है वो यहाँ पे 82 है, न्यूनतम उत्पादन यहाँ पे 82 और अधिकतम उत्पादन यहाँ पे कितना है 86 है। तो ये इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर है वो 4 का है। बी 82 और 4 86 हो जाएंगे, तो 4 का अंतर है और न्यूनतम अंतर आपको पूछा है। उसके बाद में एक बी के अंदर देखो भी, बी के अंदर है वो यहाँ पे न्यूनतम जो एक प्रकार से उत्पादन है वो 162 है, और अधिकतम उत्पादन कितना है, तो 168 है, 168 है। दोनों के बीच में नहीं, यहाँ पे 145 है, अभी न्यूनतम 145 है, ये रहा न्यूनतम 145 है। तो 145 और 168 के बीच का अंतर कितना होता है, वही प्रास होता है। भी अधिकतम और न्यूनतम का अंतर ही प्रास कहलाता है। तो इनका प्रास है वो कितना आ जाएगा, तो इनका प्रास 3 और 6 23 का अंतर आ गया, यानी यहाँ का प्रास है वो 23 आ गया। अब इनका प्रास देख लो भी, यहाँ पे
न्यूनतम है तो वो 178 है और अधिकतम है वो 185 है। तो इनका जो अंतर है वो 7 का अंतर आ गया। और इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो इसका न्यूनतम जो अंतर है उत्पादन है वो 74 का है और अधिकतम उत्पादन है वो कितना है, 86 का है। तो इन दोनों के बीच में 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया, 2 बचेगा और 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 12 का अंतर है। तो न्यूनतम आपको पूछा है तो न्यूनतम 1 के अंदर है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है निम्न में से किस वर्ष कोयले के कुल उत्पादन में राज्य सी के उत्पादन की हिस्सेदारी के आंकड़ों का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है। तो सी यानी न्यूनतम हिस्सेदारी का सर्वाधिक प्रतिशत किस में रहा है, कुल उत्पादन में। तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन हुआ है वो सी के अंदर उत्पादन हुआ है। यहाँ पे सी सभी का ऐड करके देख लेना भी, सभी का ऐड करके देखोगे ना, एक प्रकार से ऐड भी नहीं करना, लेकिन आपको ओनली फॉर वर्ष पूछा है भी, किस वर्ष कोयले के उत्पादन में सी के अंदर है वो देखना है भी, ओनली सी के अंदर देखना है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन है वो 2018 के अंदर हुआ है भी, 2018 के अंदर 185,000 टन का उत्पादन हुआ है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अभी इसके अंदर है वो आपको पूछा गया है भी, दी गई 5 वर्षों की अवधि के दौरान संपूर्ण कोयले के उत्पादन में किस राज्य के योगदान में एक बार भी गिरावट दर्ज नहीं की गई। वो यहाँ पे देखो भी 178, फिर 180, 181, 182, 185, यानी इसके अंदर है वो एक बार भी गिरावट दर्ज नहीं की गई है। तो राज्य आपका सी हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो यहाँ पे एलसीएम ले लो भी, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 8000 इंटू 100, तो ये 20 इसका और लगा दो भी, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 2000 और माइनस का इनको आपस में गुणा करोगे तो 15 छिक्का 90, तो ये आपके पास में कितना है भी, 15 छिक्का 90 है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 9000 और फिर 20 और लगा दो। अब यहाँ पे ये है नीचे क्या है, 100 है, इनको ऊपर वाले को जोड़ो भी, ऊपर वालों को जोड़ोगे प्लस प्लस का एक साइड में जोड़ लो तो 3 0 और उसके बाद में 2 लगेगा, 3 0 आ गया, फिर 2 लग गया और फिर 0 और फिर 8। और ये क्या है, आपको घटाना है 9 और फिर 9 लाख में से घटाना है 5 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 0 0 0 8 9 और यानी 9800 और इसके अंदर है वो 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 980। कितना आ जाएगा अभी, 980 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। और वो भी माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का 9 लाख ज़्यादा है भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको एक वर्ताकार मेज है, उस पर 8 व्यक्ति बैठे हैं भी। ठीक है, एक वर्ताकार मेज बना लेते हैं, उसके ऊपर 8 व्यक्ति, 7 और 8। अब देखो भी जी है वो एफ के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, एफ के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। अब इसके अंदर है वो एफ के दाईं और एफ यहाँ पे आ गया, तो एफ का दायां दूसरे स्थान पर जी बैठे, तो पहला और दूसरा जी यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में इसने बोला भी एच डी और बी के बीच में बैठा है, एक बार इसको होल्ड पे रखो, और एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अब ये और किसके लिए आया है, और पहले वाले के लिए आया है, यानी एच है ना वो एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो एफ का बायां दूसरा यहाँ पे आ जाएगा एच, और एच है वो डी और बी के बीच में बैठा है, डी और बी के बीच में बैठा है। और इसने बोला है ए और बी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ए और बी है वो आपका एक दूसरे के सामने बैठा है। अब यहाँ पे देखो भी, यहाँ पे इसने बोला है ए ई और जी के बीच में बैठा है, ई और जी के बीच में बैठा है, तो ई को मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ और ए आपका यहाँ पे आ जाएगा और इसके सामने बी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसने क्या बोला है, ए और बी एक दूसरे के सामने बैठा है और आपका जो एच है वो डी और बी के बीच में, तो डी आपका यहाँ पे आ जाएगा। बच गया आपका ए कैंडिडेट, वो आपका आ जाएगा सी यहाँ पे। अब इसने क्या बोला है, ई और एच के बीच में कौन है, तो ई ये रहा और एच आपका ये रहा, तो बीच में कौन है भी डी, तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बोला गया है भी सभी लाल, सारे के सारे जो लाल है रेड है वो किस में आ जाएंगे, आपके ब्लैक में आ जाएंगे। तो सभी लाल काले हैं, सभी लाल है वो काले हैं, तो ये लो कुछ काले लाल है क्या, कुछ जो आपके काले हैं, जो आपके कुछ काले हैं वो क्या है, लाल है क्या, बिल्कुल सही बात है, अभी कुछ काले लाल हैं
और कुछ लाल काले हैं क्या, नहीं ये गलत हो जाएगा, सारे के सारे लाल काले हैं भी, कुछ लाल क्या है, कुछ लाल काले हैं क्या, तो यहाँ पे कुछ लाल के अकॉर्डिंग अपन नहीं चलेंगे, सारे के सारे लाल काले हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा पहला, यानी पहला निष्कर्ष सही है इसमें, तो केवल निष्कर्ष पहला पालन कर रहा है भी, केवल निष्कर्ष है वो पहला पालन कर रहा है, तो यहाँ पे 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा भी, 3 नंबर नहीं होगा, 2 नंबर इसका है वो राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो लखनऊ होगी, तो छत्तीसगढ़ की रायपुर हो जाएगी भी, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है भारतीय लोग अच्छी नौकरी पाने के लिए विदेश जाते हैं भी, भारतीय लोग है वो अच्छी नौकरी पाने के लिए विदेश जाते हैं, धारणाएं क्या है, तो विदेश में भारतीयों को अच्छी नौकरी मिल सकती है तभी वो विदेश जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, और भारत में अच्छी नौकरी के अवसर का अभाव है तभी वो विदेश जाते हैं, दोनों के दोनों धारणाएं है वो निहित है यानी सही है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, राधा ने सीता से कहा, ये राधा है और इसने सीता से कहा कि मेरी माँ के इकलौते भाई का पुत्र तुम्हारा भाई है, यानी राधा ने क्या कहा, राधा ने सीता से कहा भी मेरी माँ के इकलौते भाई, मेरी माँ के इकलौते भाई का मतलब राधा का मामा, और राधा के मामा यानी इकलौते भाई का पुत्र तुम्हारा भाई है, इसका क्या है भाई है, तो ये क्या है मामे की लड़की होगी भी एक प्रकार से। राधा का सीता के साथ में क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा पिता की बहन की पुत्री हो जाएगा भी, राधा का सीता के साथ में क्या संबंध है, तो ये सीता की क्या लगेगी, तो ये पिता की बहन और उसकी पुत्री, पिता की बहन और उसकी पुत्री, यानी एक प्रकार से ये बोल सकते हैं बुआ की लड़की हो गई ये। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी कौन सा नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। अगर अपन बात करते हैं भी आपस में अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए, भी आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, 11 5 55 और 55 का 9 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा 9 5 45, 4 9 5 45 और 4 कितने हो जाएंगे भी, ये तो ज़्यादा हो जाएगा भी, ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो एक प्रकार से इसको आपस में जोड़ो, 11 और 5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 11 और 5 को जोड़ोगे या फिर इसका आपस में मल्टीप्लाई करवा के देखो, 7 5 35 और 35, 7 5 35 और 35 दिया 105 होते हैं भी, 105 होते हैं, तो 168 तो नहीं आएगा, लेकिन अगर अपन बात करें यहाँ पे इनके स्क्वायर जोड़ लो, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 9 9 18 और 5 कितने हो जाएंगे भाई 23 और 1 24, 2 4 2 6 6 2 8 84 हो गया, 84 का दुगना कर दो, 84 का दुगना करोगे तो 168 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 11 की स्क्वायर कितनी होगी 121, 5 की स्क्वायर कितनी होगी 25, 9 की स्क्वायर कितनी होगी 81, 0 की स्क्वायर 0 ही होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 5 और 2 7 और उसके बाद में 8 और 4 12 और ये हो जाएगा 227 हो गया, ये कितना हो गया भाई 227 का दुगना कर दो, 2 7 14, 1 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4, तो 454 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी का क्या कर रहा है, ये वर्क कर रहा है और वर्क करके जोड़ के और 2 का यानी उसका डबल कर रहा है, सभी का वर्क करके ऐड कर रहा है और फिर इसका डबल कर रहा है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है RAM को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है TYO लिख रहा है। अब इसके अंदर देखो भी प्लस कर दिया 2, माइनस कर दिया 2, प्लस कर दिया 2, तो इसी प्रकार से यहाँ पे प्लस 2 करेगा 3 और 2 5 ई आ जाएगा, फिर माइनस 2 करेगा 16 में से 2 जाएगा तो 14 N आ जाएगा, और फिर प्लस 1 करेगा तो 21 और 2 23 W आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ENW, जो कि 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी ऐसे कितने 5 है जिसके ठीक पहले 6 है और ठीक बाद में क्या है 9 है, तो 669 देखो भी 669 यानी नहीं, ऐसे कितने 5 है जिसके ठीक पहले 6 आया है परंतु उसके ठीक बाद 9 नहीं आया है, तो 65 देखना है आपको, 65 कहाँ पे बन रहा है। अब एक तो 65 यहाँ पे बन रहा है, अभी इसके बाद में 9 आया है तो इसको नहीं लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे देखो 65 बन रहा है, इसके बाद में क्या है 9 नहीं आया, तो एक तो ये हो गया आपका,
और उसके बाद 1.65 ये बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 9 आ गया तो ये नहीं लेंगे। 1.65 आपका ये बन गया तो ये, इसके बाद में 4 आया तो एक ये हो गया, और 1.65 यहाँ पे आया है, इसके बाद में 9 आया तो ये नहीं लेंगे, लेकिन 1.65 आपका ये बन रहा है, इसके बाद में कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पे एक ये हो गया। तो 3 बार आया है, यानी 3 ऐसे ग्रुप बने हैं, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है 20, 40, 63, 90, 122। पहले कितना जोड़ा, 20 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा, 23 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा, 27 जोड़ा, और फिर कितना जोड़ेगा भाई ये, तो अब ये 32 जोड़ेगा भी। और उसके बाद में देखो भी यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ पे 6 का अंतर है, तो 32 और 6 38। अब कितना जोड़ेगा, 38 जोड़ेगा। तो 122 में 38 जोड़ोगे, 8 और 2 10, 1 और 3 और 2 5 और 1 6, तो ये 160 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है 3 में से 3 संगत है और एक क्या है, असंगत है। तो यहाँ पे कैट बिल्ली, कैट क्या होता है, बिल्ली होता है, बिल्ली एक सजीव है। ये मैट हो गया, मेट MET मेट, ये हैट टोपी हो गया, और ये बैट बल्ला हो गया। ये सारे के सारे क्या है, निर्जीव है। मेट है, हेट है और बेट है, ये निर्जीव है। बिल्ली आपकी क्या है, सजीव है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और सोल्व किया है भी। आई होप आपको प्रत्येक चीज़ है वो क्लियरली समझ में आई होगी, प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को पता लगे भी रेलवे NTPC में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। अगला जो हमारा क्लास रहेगा वो रहेगा 25 जनवरी 2021 को, जो 3 बजे पेपर हुआ था, उस पेपर को अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इस क्लास की PDF है वो आपको यहाँ पे मिलेगी भी, इस क्लास की PDF आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे। और एप्लीकेशन का नाम है टारगेट हब, डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से जाकर के, 5 स्टार रेटिंग दे देना, ठीक है। और इन पे सारी की सारी क्लासों की जो PDF है वो टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर ही मिलेगी। पीछे जो आपकी क्लासें लगी है उनकी, और आगे जो लगने वाली है उन सभी की टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर ही सारी की सारी क्लासें आपको मिलेगी। और जल्द ही NTPC ग्रुप D और SSC GD की टेस्ट सीरीज भी इसके ऊपर अपन लेके आ रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।